नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत अपने पढ़ रहे थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख शासक। हमने दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लिया था, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख शासक और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे उनके साथ इनका प्रतिरोध किस प्रकार था। कुछ शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासकों का सहयोग किस प्रकार किया। इन सब बातों को अपने इसमें समझेंगे। सत्ता के साथ प्रतिरोध, यानी जिसकी सत्ता थी, दिल्ली पे जो शासक काबिज थे, उनका विरोध राजस्थान के जिन जिन शासकों ने उनका विरोध किया या जिन शासकों ने सत्ता पे काबिज शासकों का सहयोग किया, ठीक है, उन शासकों के बारे में आज अपने परिचित होते हैं। तो इनमें पहला नाम आता है राव शेखा। राव शेखा के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो पहला नाम है राव शेखा। राव शेखा ने 1445 में आमेर किसको कहते थे? जयपुर को कहते थे। यानी ये 1445 ईस्वी में क्या है, कहां का शासक बना? राव शेखा जयपुर का, ठीक है, आमेर का शासक बना 1445 ईस्वी में। राव शेखा ने इसने कौन कौन से क्षेत्र है जो विजय हासिल की? मुल्तान, सेवाल, इन पर क्या है, इस शासक ने विजय हासिल की थी। मुल्तान नामक और सेवार नामक जो क्षेत्र थे। इसके अलावा दादरी, भिवारी, इन क्षेत्रों को इसने विजित किया था, जीता था। इसके बाद हांसी और हिसार, हांसी और हिसार ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर क्या है, राव शेखा ने विजय हासिल की थी और उसने 52 युद्ध लड़े थे। इसके बारे में कहा जाता है कितने युद्ध लड़े थे? 52 युद्ध। 52 युद्ध लड़ने वाला शासक, ठीक है, राजस्थान का कौन था? राव शेखा था। उसने आमेरसर को अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी कौन सी थी इसके राज्य की? आमेरसर। आमेरसर क्या थी? राजधानी थी इसके राज्य की। उसे जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। और यह शासक था, कौन से वंश की स्थापना की थी? शेखावत वंश की स्थापना करने वाला कौन था? राव शेखा। इसने शेखावत वंश की भी स्थापना की थी। और ये जो कछवा वंश है, ठीक है, कौन सा वंश? जो कछवा वंश का उपवर्ग, ठीक है, इसी से निकला हुआ ये माना जाता है वंश, शेखावत वंश, ठीक है, जिसका ये शासक हुआ था। तो ये प्रमुख शासक था जयपुर का। 1445 में जयपुर की गद्दी पर बैठा, आमेर की गद्दी पर बैठा। और इसके द्वारा विजय क्षेत्र कौन से थे? जिन जिन क्षेत्रों पर इसने विजय हासिल की थी अपने राज्य के अंदर, ठीक है, उनको मिला लिया था। मुल्तान है, सेवार है, दादरी है, बिहारी, हांसी, हिसार, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर इसने विजय हासिल की थी और राजधानी इसकी थी आमेरसर, ठीक है। और शेखावत वंश की स्थापना करने वाला भी कौन सा शासक था? राव शेखा था। इसके बाद दूसरे शासक की बात करते हैं राजस्थान के, वो है हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान 1282 ईस्वी में रणथंभौर की गद्दी पर बैठा।
कहाँ का शासक था ये? रणथंभौर का शासक था। ठीक है, और कब शासक बना था ये? 1282 ईस्वी में। ठीक है, इसने गद्दी पर बैठते ही एक नीति अपनाई थी जिसका नाम क्या था? दिग्विजय नीति। कौन सी नीति थी? दिग्विजय नीति। उसने 16 युद्ध लड़े। 16 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े थे इसने? हमीरदेव चौहान ने 16 युद्ध लड़े थे। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के शासक हमीरदेव पर आक्रमण करने के लिए उलुग खां और नुसरत खां को भेजा था। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके सेनापति के नाम थे उलुग खां और नुसरत खां। दोनों को क्या है, उसने आक्रमण करने के लिए किसके क्षेत्र में भेजा था? रणथंभौर भेजा था, हमीरदेव चौहान के विरुद्ध। ठीक है, अलाउद्दीन के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था? जो हमीरदेव पर आक्रमण करने के लिए आए थे, उलुग खां और नुसरत खां, दोनों को क्या है? रणथंभौर भेजा था कि आप जाओ और वहां पे, ठीक है, आक्रमण करो। लेकिन सेनापति नुसरत खां दुर्ग की घेराबंदी करते हुए मारा गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं एक विशाल सेना लेकर उसने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। उसने छल कपट से काम लेते हुए रणथंभौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है? छल कपट से अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां इसमें मारा गया। नुसरत खां जो सेनापति था घेराबंदी करते हुए, ठीक है, मारा गया। फिर क्या है? स्वयं अलाउद्दीन आया इस पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है, रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए, और उसने छल कपट का सहारा लिया और रणथंभौर पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, रणथंभौर को जीत लिया। हमीरदेव क्या है? लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, लड़ता हुआ मारा गया। और हमीरदेव ने क्या है? पद्मला तालाब भी बनाया था। ठीक है, वहाँ एक पद्मला तालाब, ये किसने बनाया था? हमीरदेव ने बनाया था। ठीक है, तो ये राजस्थान से रिलेटेड हमीरदेव चौहान के बारे में है। रणथंभौर का शासक के 1282 बना था, दिग्विजय की नीति अपनाई थी, 16 युद्ध लड़े थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलुग खां अपने जो सेनापति थे उनको चित्तौड़ भेजा, ठीक है, आक्रमण करने के लिए रणथंभौर पर। और नुसरत खां है जो रणथंभौर का जो किला था उसकी घेराबंदी करते हुए मारा गया था। और उसके बाद स्वयं अलाउद्दीन अपनी सेना लेकर, ठीक है, दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और छल कपट की नीति से क्या है? उसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। और हमीरदेव चौहान है जो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। और हमीरदेव ने अपने ठीक है साम्राज्य में एक पद्मला नामक तालाब भी बनाया था जो विशेष रूप से क्या है? प्रचलित हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रसिद्ध शासक राजस्थान के महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो अपना है महाराणा प्रताप। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कहाँ का शासक था ये? मेवाड़ का शासक था। कब बैठा ये? 28 फरवरी 1572 ईस्वी, ठीक है, ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दल भेजे। यानी उस समय दिल्ली सल्तनत पे किसका अधिकार था? अकबर का था। जब महाराणा मेवाड़ का शासक था तो अकबर ने क्या है, वहां से इसको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कितने? 4 दल भेजे थे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इन चारों दलों की बात क्या है? महाराणा प्रताप ने नहीं मानी, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर क्या है, अपने इस प्रयास में विफल रहा। अंत में 18 जून 1576 को अंत में क्या हुआ? जब इसने चारों दलों की बात नहीं मानी तो 18 जून 1576 को, ठीक है, महाराणा प्रताप
और मुगलों की सेना के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। जिसे किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, यानी ये महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच हुआ। कारण क्या था? जब अकबर द्वारा, ठीक है, 4 दल इसको अकबर की अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे गए, चारों दलों की बात को महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया, बात नहीं मानी, तो अकबर ने मुगल सेना को आक्रमण करने के लिए बोल दिया। अंत में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और जो मुगल सेनाएं थी उनके बीच। अकबर अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के दमन के लिए अनेक मुगल सेनापति भेजे, परंतु उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिली। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। इसकी राजधानी कौन सी थी? चावंड। राजधानी थी चावंड। मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चावंड। 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड। तो इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं राव चंद्र सेन की। महाराणा प्रताप के बाद में राव चंद्र सेन, इनका क्या योगदान रहा था? सत्ता के प्रतिरोध और सहयोग में क्या भूमिका रही थी? चौथा जो शासक था वो था राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन के बारे में पढ़ते हैं। ये राव चंद्र सेन किसका पुत्र था? मालदेव का पुत्र था। मालदेव का पुत्र, ठीक है, रावचंद्र सेन था जो मालदेव था उसका पुत्र था। मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 में, ठीक है, ये मारवाड़ का शासक था। मारवाड़ का शासक कब बना था? ये 1562 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बना था। अकबर द्वारा भेजी गई मुगल सेना ने 1564 में जोधपुर पर आक्रमण कर लिया था। ठीक है, किसने? अकबर ने सेना भेजी थी। अकबर की सेना 1564 में उसने क्या है, और उसने क्या किया? जो जोधपुर था, ठीक है, मारवाड़, जोधपुर पर क्या किया इन्होंने? आक्रमण। 1564 ईस्वी में, ठीक है, जोधपुर पर आक्रमण किया था। किसने? जो अकबर की सेना थी, मुगल सेना थी, उसने जोधपुर पर आक्रमण किया था। और अकबर द्वारा भेजी गई मुगल सेना ने 1564 में जोधपुर पर आक्रमण पर अधिकार कर लिया। आक्रमण कर फिर क्या हुआ? उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद में राव चंद्र सेन भादरा जोन चला गया, परंतु मुगलों ने भादरा जोन पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद मुगलों से संघर्ष करता हुआ चंद्रसेन सारण के पहाड़ों में सच्ची बान नामक स्थान पर पहुंच गया। 11 जनवरी 1581 को चंद्रसेन का देहांत हो गया। ठीक है, कब? 11 जनवरी 1581, ठीक है, को देहांत हो। ठीक है, इन्होंने भादरा जोन चला गया। भादरा जोन, ठीक है, वहां भी क्या है? जो मुगल सेना थी उसने उसका पीछा किया। वहां से फिर कहाँ चला गया वो? चंद्रसेन सारण के पहाड़ों में एक सच्ची बान नामक स्थान है, वहां पहुंच गया। और उसके बाद 11 जनवरी 1581 को राव चंद्र सेन की मृत्यु हो गई। तो ये राव चंद्र सेन ने इस प्रकार प्रतिरोध किया, संघर्ष किया मुगल सेना का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं राजस्थान। बीकानेर का शासक राय सिंह। राय सिंह के बारे में, राय सिंह 1517 में अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया, यानी ये उनका सहयोग करने वाला था। ठीक है, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब? 1570 के अंदर। ठीक है, अकबर की जो शाही सेना में शामिल, यानी ये मुगलों का सहयोग करने वाला था राजस्थान का। ठीक है, इसने उनका विरोध नहीं किया था। 1570 ईस्वी में अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया था और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र भी बन गया था।
अकबर के आदेश पर राय सिंह ने विद्रोही सरदार इब्राहिम मिर्ज़ा को पराजित किया। क्योंकि इसने सहयोग किया था, इसलिए जो इब्राहिम मिर्ज़ा था उसको भी इसकी सहायता से ही क्या है, अकबर पराजित करने में, हराने में इब्राहिम मिर्ज़ा को पराजित करने में इसकी भूमिका रही थी, पराजित किया था। राय सिंह ने सिरोही के शासक देवड़ा, इसके बाद में सिरोही का शासक जिसका नाम था देवड़ा सुल्तान को पराजित किया था। अकबर ने प्रसन्न होकर राय सिंह को अनेक जागीरें प्रदान की। राय सिंह एक उच्च कोटि का विद्वान था, उसने बीकानेर के दुर्ग का निर्माण भी कराया था। बीकानेर दुर्ग का निर्माण करने वाला कौन था? बीकानेर दुर्ग का निर्माण, यानी बीकानेर दुर्ग का निर्माण भी क्या है, राय सिंह ने करवाया था। 21 जनवरी 1612 को राय सिंह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी इसकी? 21 जनवरी 1612 ईस्वी को राय सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हैं स्वाई जय सिंह द्वितीय। स्वाई जय सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह द्वितीय। स्वाई जय सिंह द्वितीय अपने पिता बिशन सिंह की मृत्यु के बाद 1699 ईस्वी में स्वाई जय सिंह द्वितीय आमेर का शासक बना। ठीक है, कब? 1699 ईस्वी में। इसके पिता का क्या नाम था? बिशन सिंह। ठीक है, बिशन सिंह की मृत्यु के बाद में, बिशन सिंह की मृत्यु के बाद में क्या है, ये शासक बना आमेर का। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने 1772 में भरतपुर रियासत के जाटों का दमन किया। ठीक है, भरतपुर के जाटों को हराया था इसने। भरतपुर के जाटों का दमन करने वाला कौन था? स्वाई जय सिंह था। ठीक है, कब किया था? 1772 ईस्वी में। स्वाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। ठीक है, नक्षत्रों की गणना शुद्ध सारणी का निर्माण करने वाला कौन था? स्वाई जय सिंह। उसने जो जयपुर में जंतर मंतर है, ठीक है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, वेधशालाएं, 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, और रह गया एक बनारस। ठीक है, तो ये 5 हो गई। 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने कराया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। और उसने 1727 में जयपुर नगर को बसाना शुरू किया था। कब? जयपुर नगर। ठीक है, 1727 के अंदर इसने इसको बसाना शुरू किया था। 1727 उसने जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी में बनाया। उसने 1740 में राजसूय और वाजपेयी अश्वमेध तीनों यज्ञ, ठीक है, राजसूय, वाजपेयी और अश्वमेध, ये 3 यज्ञ करवाए थे उसने। 1743 में उसकी मृत्यु कब हुई? 1743 ईस्वी में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये स्वाई जय सिंह के बारे हैं। ठीक है, स्वाई जय सिंह का सत्ता के साथ, ठीक है, प्रतिरोध और सहयोग क्या रहा था, उसके बारे में अपने जाना। इसके बाद में नेक्स्ट जो शासक है वो है अमर सिंह राठौड़। इसके बाद में नेक्स्ट शासक है अमर सिंह राठौड़। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अमर सिंह राठौड़
अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गद सिंह का पुत्र था। ठीक है, जोधपुर का जो महाराजा था, महाराजा गज सिंह का पुत्र, जोधपुर का महाराजा था गद सिंह और उसका पुत्र था अमर सिंह राठौड़। वह एक पराक्रमी एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। जब शाहजहां के दरबारी सलाबत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहकर उसे अपमानित किया तो अमर सिंह ने तुरंत कटार भोंकर सलाबत खां का वध कर दिया था। यानी इतना वीर था। और उसने क्या है, जब शाहजहां का दरबारी, शाहजहां के दरबार में रहता था, शाहजहां का दरबारी सलाबत खां, इसने क्या किया था, सलाबत खां ने अमर सिंह राठौड़ को क्या बोला था, गंवार बोला था। क्या बोला था, गंवार बोलकर उसको अपमानित किया था। और अपने अपमान का बदला लेने के लिए अमर सिंह राठौड़ ने किया, अपनी कटार निकालकर, ठीक है, उसका वध कर दिया था। सलाबत खां का वध कर दिया था किसने, अमर सिंह राठौड़ ने। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में आकर धोखे से अमर सिंह का वध करवा दिया था। फिर इसका जो साला था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अर्जुन गौड़, वो क्या है, शाहजहां के इस तरफ इनाम के लालच में आकर क्या है, ठीक है, शाहजहां के इनाम के लालच में आकर क्या है, इसका वध कर दिया था। ठीक है, अर्जुन गौड़ ने। तो अपने आज राजस्थान के शासकों के बारे में पढ़े। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उनके साथ राजस्थान के जो शासक थे उनका प्रतिरोध और सहयोग किस प्रकार रहा, इसको अपने पढ़ा। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।